ससुराल में रिवाज था कि शादी के बाद बहू 1.25 महीने तक घूंघट में रहती है। इसलिए सपना को अगले 1.25 महीने तक घूंघट में रहना था। सपना बड़ों का बहुत सम्मान करती थी, इसलिए उसने अगले कुछ दिनों के लिए घूंघट कर लिया। सपना बहू, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम आजकल की बहू होने के बाद भी हमारे रीति रिवाज को सम्मान दे रही हो। तुमने मेरे कहने पर कुछ दिनों के लिए घूंघट कर ही लिया। जीती रहो बहू, सदा खुश रहो। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम भी मंजू की तरह बिना घूंघट के रह सकती हो। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे तो रीति रिवाज मानना अच्छा लगता है और घूंघट में मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। चलो, फिर मुझे तसल्ली हो गई, नहीं तो मुझे लगा था तुम ना जाने क्या सोचोगी। अच्छा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, सबके लिए कुछ मीठा बना लो। चलो, मैं तुम्हें रसोई दिखा देती हूँ। मंजू बहू, सपना के साथ रसोई में खड़ी हो जाना। उसे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम दे देना। अब तुम बड़ी बहू हो और साथ में जेठानी के फर्ज भी निभाओ। सपना तुम्हारी देवरानी है, तुम्हें उसका पूरा ख्याल रखना है। माँ जी, आप चिंता मत करो, मेरे होते हुए सपना को कोई परेशानी नहीं होगी। सपना मेरी छोटी बहन की तरह है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। चलो, रसोई में चलते हैं। तुम खीर हलवा जो भी बनाना है बना लेना, मैं तुम्हें सामान दे देती हूँ। सपना मंजू को रसोई में ले जाती है। मंजू भाभी, मैं खीर बना लेती हूँ। आप मुझे खीर का सामान बता दीजिए कहाँ रखा है। अच्छा, तो तुम खीर बनाने वाली हो। ठीक है, मैं तुम्हें खीर का सामान दे देती हूँ। मंजू बहू, ये लो बादाम, काजू, किशमिश और बाकी के ड्राई फ्रूट मैंने मंगवा लिए हैं। तुम कह रही थी ना कि खत्म हो गए, लो डिब्बे में भर दो। और सपना को भी मीठे के लिए दे देना। जी माँ जी। सपना ने घूंघट ढका हुआ था, पर उसने खीर बनाने के लिए घूंघट को थोड़ा ऊपर कर लिया। इस बात से मंजू अनजान थी। मंजू उसे खीर का सामान देने लगी, पर सपना देखती है मंजू ड्राई फ्रूट के डिब्बे पूरे नहीं भरती। वो थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट बचाकर अपने पास रख रही है। सपना को ये सब अटपटा लगा, पर उसने सोचा हो सकता है मंजू ने वैसे ही खाने के लिए ड्राई फ्रूट रखे होंगे। वो उस बात को अनदेखा कर देती है और सबके लिए खीर बनाती है। अब कुछ दिनों बाद सपना भी मंजू के साथ रसोई और घर के काम देखने लगी, पर सपना को मंजू की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगी। उसे शक था कि मंजू को चोरी करने की आदत है। जानकी, अभी पिछले हफ्ते ही तो चीनी के 5 पैकेट आए थे। आज चीनी खत्म भी हो गई। 5 किलो चीनी एक हफ्ते में खत्म। हो सकता है शादी के बाद पिछले 2 महीने से आया गया लगा हुआ था, तो लगी जाती है चीनी तो। सपना सारी बातें सुन रही थी। उसे याद आता है कि जब चीनी के पैकेट आए थे, तो मंजू ने 3 पैकेट चीनी ही रसोई में रखी थी। 2 पैकेट अपने पास रखे थे। पर मंजू ने सोचा कि सपना ने उसे घूंघट से देखा नहीं होगा, इसलिए वो नजर बचाकर चोरी कर रही थी। जब से सपना आई थी, वो अक्सर ही मंजू को चोरी करते हुए देख रही थी। सपना ने सोच लिया था कि वो सच्चाई का पता लगा कर रहेगी, इसलिए उसने एक दिन मंजू का पीछा किया। ये मंजू भाभी इतना बड़ा थैला लेकर कहाँ जा रही हैं? मुझे उनका पीछा करना चाहिए। अक्सर ये ऐसा थैला लेकर बाजार जाती रहती है। मंजू एक पंसारी की दुकान पर थैले में से कुछ सामान निकाल रही थी। भैया जी, इस सामान के बताओ कितने पैसे हुए, तौल कर बताओ। ये सारा सामान आपका पूरे 12,000 का है। ठीक है, लाओ, आप मुझे 12,000 रुपए दे दो। मंजू ने 12,000 रुपए लिए और चुपचाप घर आ गई। ये तो बहुत गलत बात है, भाभी चोरी करके सामान बेचती है। मुझे भाभी को सही राह पर लाना होगा। ये रोजाना चोरी की आदत अच्छी बात नहीं है, पर ये चोरी कर क्यों रही है मुझे ये भी तो नहीं पता। एक बार दुकानदार से पूछती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। सपना दुकानदार के पास जाती है। भैया जी, जो अभी आपको सामान बेच कर गई है, क्या वो अक्सर आपके पास आती है? हाँ, वो बहन जी तो अक्सर ही मेरे पास सामान बेचने के लिए लाती रहती हैं। सामान बढ़िया होता है तो मैं खरीद लेता हूँ। अगर आप मुझे सामान दोगे तो मैं आपसे भी खरीद लूंगा, पर दाम कम दूंगा। ठीक है भैया, नमस्ते। सपना समझ जाती है कि मंजू को सच में चोरी की आदत है, पर मंजू की चोरी की आदत को कैसे छुड़ाया जाए और मंजू चोरी क्यों करती है, इसका भी पता लगाना जरूरी है। ये सब बातें सपना के दिमाग में घूम रही थी। सपना घर पहुंचती है तो उसकी सास गुस्से में थी। माँ जी, ऐसी पीतल की 5 कटोरी एक साथ कौन चुरा सकता है? रसोई में सारे बर्तन गिने हुए होते हैं। मुझे तो पुष्पा पर शक है। जरूर उसने ही सफाई बर्तन करते समय कटोरियों पर हाथ साफ किया है। नहीं मंजू, पुष्पा हमारे घर में तुम्हारी शादी से पहले से काम कर रही है। आज तक ऐसी चोरी कभी नहीं हुई। माँ जी, नियत बदलते देर नहीं लगती है तो नौकरानी ही ना। और इतने दिनों से आप कह रही थी कि रसोई का राशन का सामान भी चोरी हो रहा है, तो मुझे तो पुष्पा पर ही शक है। मंजू की छोटी बातें सुनकर सपना गुस्से में आ जाती है और कंट्रोल से बाहर हो जाती है। माफ करना माँ जी, आज मैं अपना घूंघट उठा रही हूँ। मैं रीति रिवाज का सम्मान करती हूँ, पर मैं किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकती।
ये बात मैं घूंघट झुका कर नहीं कर सकती, घूंघट हटा कर सकती हूँ। मंजू भाभी किसी बेकसूर पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। चोर पुष्पा नहीं बल्कि मंजू भाभी है। अभी तक जो भी चोरियां हुई है सब मंजू भाभी ने की है। ये क्या बकवास कर रही हो सपना? कल तुम शादी होकर आई हो और आज मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। पहली बात तो ये कि तुम तो घूंघट में रहती हो, तो तुम्हें कैसे पता कि किसने चोरी की है? और तुम ये दावे से कैसे कह सकती हो कि मैं चोर हूँ? सपना बहू, तुम ये क्या कह रही हो? मंजू चोर है? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता भाभी ये चोरी क्यों करती है, पर मेरे पास सबूत है। इन्होंने बाजार में घर के सारे सामान बेचे हैं और मुझे यकीन है कि पीतल की कटोरियां भी इन्होंने बेची हैं। सबके सामने सारी सच्चाई आ जाती है। मंजू बहुत शर्मिंदा होती है। बहू, तुमने चोरी क्यों की? तुम्हें आखिर चोरी करने की क्या जरूरत थी? हाँ मंजू, मैं तो तुम्हें खर्चे के बराबर पैसे देता हूँ, फिर तुमने ये सब क्यों किया? भाभी, सपना अगर ना बताती फिर तो आप रोजाना चोरी करती रहती, और आपने हमारी बरसों पुरानी नौकरानी पुष्पा पर भी इल्जाम लगाया। ये सब क्यों भाभी? मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सच बता देती है। वो मेरी सभी सहेलियों के पास महंगे महंगे मोबाइल फोन है। मुझे भी एक नया मोबाइल फोन लेना था और अभी सपना की शादी हुई है। सपना भी महंगा मोबाइल यूज कर रही है। देवर जी ने सपना को शादी में महंगा मोबाइल फोन गिफ्ट किया और मुझे देखो कितना पुराना सस्ता सा मोबाइल फोन कब से इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं भी क्या करती, मुझे भी महंगा मोबाइल फोन लेना था, इसीलिए मैंने चोरी की ताकि मैं अपने लिए महंगा मोबाइल फोन खरीद सकूं। मंजू को रोता देख सब उदास हो जाते हैं। भाभी टेंशन मत लो, आपका जन्मदिन आ रहा है ना, हम सब मिलकर आपको महंगे वाला मोबाइल फोन गिफ्ट करेंगे। पर एक शर्त पर, तुम्हारी जो भी चीज खरीदने की इच्छा है हमसे कहो, पर चोरी नहीं करोगी, ये वादा करो। हाँ मैं वादा करती हूँ माँ जी। मंजू अपनी सास और देवरानी के गले लग जाती है।